नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम दिल्ली हायर जुडिशरी की, तो दिल्ली हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। लेकिन उस नोटिफिकेशन से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि दिल्ली हायर जुडिशरी के नोटिफिकेशन के साथ ही साथ उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट है हमारी 26 जुलाई। अब पहला टेंशन आ रहा है कि मैम अभी तो 25 दिन बच्चे, अब क्या ही इसका पढ़े, रहने देते हैं। ठीक है भाई, रहने दो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा आता है बच्चे कहते हैं मैडम हम तो हिंदी मीडियम, हम दिल्ली दे ही नहीं सकते, चलो तुम भी रहने दो। तो तीसरे बच्चे जिन्होंने 1 साल से तैयारी क्यों दे दो, लेकिन मैं आपसे कहूँगी एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। प्री जो है वो ट्रिक से निकलता है, प्रैक्टिस से निकलता है, पढ़ने से नहीं। जिसने एक बार प्री निकालना सीख लिया उसका प्री कहीं से भी निकल जाएगा। चलो ये भी हो गया। बार बार एग्ज़ाम देने से आपका मोटिवेशन मिलता है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपको लगता है अरे यार आज नहीं पढ़ के अगली बार मैं पढ़ूंगा। तो एग्ज़ाम देने से आपका नेक्स्ट जो प्रिपरेशन की प्लानिंग है वो बनती है, इसलिए देना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस क्या है। छोटा सा सिलेबस है। एक तो करंट अफेयर्स आएंगे तो वो पढ़ के नहीं जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास है 70 से 72 कट ऑफ जाती है। तो जीके नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लॉ पढ़ लो सफिशिएंट है। जीके 1-2 सही हो ही जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। अब लॉ में गड़बड़ी हो गई, न्यू लॉज भी है और ओल्ड लॉज भी है, ये सबसे खतरनाक कर दिया। न्यू प्लस ओल्ड क्रिमिनल लॉज, ठीक है। फिर आपके पास सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एसआरए हैं, लिमिटेशन। ये कॉमन सब्जेक्ट है, आप सबको याद है। आगे चलते हैं, इतना हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो आता है आपके पास कॉमन है वो भी आर्बिट्रेशन एक्ट है, ये भी आप लोग पढ़ते रहते हो, तो आर्बिट्रेशन एक्ट है। आर्बिट्रेशन एक्ट के बाद हम आगे चलते हैं, तो इसके बाद आता है एनआई एक्ट, ये भी कॉमन एक्ट है, आप पढ़ा हुआ है आप लोगों के। एनआई एक्ट है, आर्बिट्रेशन होगा, एनआई होगा। फिर पार्टनरशिप एक्ट है, ये भी आप लोग पढ़ते हो, पार्टनरशिप भी आप लोगों के पढ़ा हुआ है, ये भी आपके लिए कोई नया नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट है आपके पास। उसके बाद आता है आपके पास सारे एक्ट कभी ना कभी के आप लोगों ने पढ़े हैं, इसलिए इतनी चिंता की बात है नहीं आपके पास। तो आ गया आपके पास पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के बाद हम आगे चलते हैं, तो आता है आपके पास सक्सेशन एक्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, ये थोड़ा बड़ा भी है, 1925, ये थोड़ा बड़ा है। फिर आता है हिंदू लॉ है हमारे पास, हिंदू लॉ हम लोगों का आता है, कोई इशू है ही नहीं। फिर आता है पीसी एक्ट, करप्शन एक्ट, इन दिनों हम पढ़ते हैं, ये भी दिक्कत नहीं है। फिर पोक्सो, ये भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये भी दिक्कत नहीं है, पोक्सो भी कर लोगे। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगा, चलते हैं अब उसके लिए जो आता है आपके पास डेप्ट, बैंक करप्ट एक्ट, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बैंक करप्ट एक्ट है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका पास सिक्योरिटीज़ द रिकन्स्ट्रक्शन एक्ट, फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा आपको, तो सिक्योरिटीज़ एक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पास आता है जिसको सरफेसी, मतलब सरफेसी एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। सरफेसी एक्ट है आपके पास, ये लीजिए सरफेसी, वापस लिख देती हूँ मैं। देन आता है आपके पास मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी आप पढ़ते हो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। फिर आया हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्ट, ये एक नया पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्रियल एक्ट। पेमेंट वेजेस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और देन आता है आपके पास फैक्ट्रीज एक्ट, आपको यानी लेबर लॉ के सारे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, आप लेबर लॉ भी पढ़ लेंगे। फिर जेजे एक्ट, ये भी आपका पुराना वाला ही है, इसको भी आप पढ़ लोगे, जेजे एक्ट को भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है कमर्शियल कोर्ट, ये बहुत ईजी, आप पढ़ोगे तो सीपीसी जैसा ही है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा था, पढ़ सकते हो कमर्शियल कोर्ट। फिर आता है आपके पास प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, रूटीन में हमारा काम नहीं आता प्रोविडेंट फंड एक्ट। फिर आता है आईटी एक्ट, ये आपको आता है, इसको भी आप कर सकते हो। फिर आता है आपके पास ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट। यानी देखा जाए तो इसमें नया क्या है, एक तो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, एक सरफेसी, और साथ में क्या आता है आपके पास ये कॉपीराइट और ये इंटेलेक्चुअल वाला, बाकी सारे कॉमन ही हैं। तो अब आपके पास सवाल आता है कि हम कैसे पढ़ें, तो भैया दिल्ली जुडिशरी कहते हैं अब साल भर पढ़ा करो और फिर एग्ज़ाम देने आ जाए करो। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि इनमें से इतने सारे जो एक्ट हैं, इनमें से 70% एक्ट आपको आते हैं, सिर्फ 30% ही आपको नहीं आते हैं। तो बचा आपके पास 20 दिन, एक दिन बीमार भी हो जाएंगे, 1-2 दिन शादी में भी जीवन चले जाएंगे, तो बच्चे आपके पास 20 दिन। तो अब सवाल है क्या आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो इस थॉट के साथ करें कि भैया मैं एडीजे का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और जो ये माइनर एक्ट है, देखो मेजर एक्ट तो वैसे आपको सब आता पूरे पढ़ना है, ये जो माइनर एक्ट है इनमें मैं सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को पढ़ूँ जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है,
जो लिमिटेशन या कोई ईयर्स डेज के बारे में बताता है और जो प्रोसेस बताता है। बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, स्किप करें। उसका जो आप क्या बोलते हैं जो टाइटल्स हैं वो तो सारे करें। इंडेक्स पढ़ना स्टार्ट करें। रोज़ सुबह उठते ही आपको सबसे पहले इंडेक्स पढ़नी है सारे माइनर एक्ट की। तो जिससे अगर सेक्शन बेस क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने जब 2022 में दिया तो सेक्शन बेस क्वेश्चन बहुत थे, तो सेक्शन बेस क्वेश्चन आ जाएंगे। और सेकेंड, उसके बाद पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे हमें लगता है कि ये डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ये जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, ये मंथ ईयर से रिलेटेड है, बस वही पढ़ना है। एक अपना गाइडलाइन बनाओ, माइनर एक्ट की अलग बना दो, मेजर एक्ट की अलग बना दो। फिर अपने दिन को डिवाइड करो, सफिशिएंट 20 दिन। अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड हैं और आप कर सकते हैं तो करो, जीके जीएस छोड़ दो तो भी आपका प्री निकल जाएगा। इसी कड़े के अंदर हम लोग जो भी मेजर एक्ट हैं उनका जो हमारे पास कोर्स है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। और जो भी माइनर एक्ट हैं इन सबको हम क्लासेस लाइव लेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुके हैं अब उनको बार बार देने का तो मतलब नहीं है, तो उनकी मिलेगी रिकॉर्डिंग क्लासेस, क्योंकि इतना समय इतना ही है। और जो भी माइनर एक्ट हैं अदर दिन उनकी लगेगी। अब ये हम चला रहे पूरे 20 दिन का, 20 दिन जब 26 तक जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एक कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम रखेंगे रैपिड रिविजन। हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम के लिए जरूरत है, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, सिर्फ लॉ से रिलेटेड करेंगे। और इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है तो टाइमिंग रहेगा 4 to 5, 1 घंटे की क्लास रहेगी, सिर्फ 1 घंटे की सफिशिएंट है। क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा आधे घंटे में एक एक्ट खत्म करना, अगले आधे घंटे में एक, क्योंकि क्या ना मेन चीज़ें पढ़ेंगे, पूरा हमें एक्ट नहीं पढ़ना है। फिर से मैं बता रही हूँ, इंडेक्स पढ़ेंगे और मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसका नाम रहेगा रैपिड रिविजन, क्योंकि इसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो होंगे वो तो वैसे भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे BNSS ये हैं, CPC वगैरह हैं, कॉन्ट्रैक्ट TP आपका है, सबका प्री ओरिएंटेड आपको मिलेगा। पोक्सो है आपका, JJ एक्ट है आपका, क्या बोलते हैं, उसके अलावा जो भी कॉमन है, आर्बिट्रेशन, इवन दो आर्बिट्रेशन है आपका, PC एक्ट जो है आपका, इन सबका रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड पढ़ेंगे, हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सरफेस ही पढ़ेंगे, इनको क्लास में पढ़ेंगे, बाकी सबका रिकॉर्डिंग ही दूंगी। अब आपका सवाल आता है कि ये क्लासेस कैसे चलेगी? जूम ऐप पर चलेगी, ठीक है, लाइव चलेगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। फीस कितनी होगी? इस फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें देंगे आपको 5 मॉक टेस्ट, सिर्फ 5 ही बनाएंगे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। 5 मॉक टेस्ट बनाएंगे हम, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स भी होगा और साथ में लॉ के साथ सब्जेक्ट भी होंगे। और जो मॉक टेस्ट होंगे वो प्रायोरिटी रखेंगे दिल्ली लेवल का, जो लेवल है केस लॉ बेस पे, जैसे CPC केस लॉ बेस पे आता है, TP केस लॉ बेस पे आता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम मेहनत करेंगे। और ये तो बहुत ईजी आते हैं। अब इस एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर देख लीजिए, जो 2022 और 2025 का था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत ईजी पैटर्न आता है। सर यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। कई बच्चे फ़ोन करते हैं, मैडम सिलेबस थोड़ा ज़्यादा, फ़ोन करके बोलो ना कम करें। वाकई सिलेबस ज़्यादा है नहीं, अगर आप इसी सिलेबस को 1 साल तैयारी करो तो सिलेबस एकदम सटीक है और अच्छा है। उल्टा माइनर लो जो है ना वो बहुत डायरेक्ट आते हैं, वो स्कोरिंग है, उसको आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट।